हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं बीआरएम। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जहां तक आज उसको मैं एंड भी कर दूंगा। हम जो सीख रहे हैं वो यूनिट नंबर 2 में से सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जहां पर दो चैप्टर स्टार्टिंग के थियरिकल है और चैप्टर नंबर 3 जो है प्रैक्टिकल है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। तो आज ये चैप्टर हम सीखने वाले हैं, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने मैक्सिमम सारे सम्स ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं, जिससे का टाइम बचेगा तो ये चैप्टर आज की वीडियो में हम एंड कर देगा। आज हम कहाँ से सम स्टार्ट करने वाले, क्वेश्चन नंबर 18 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुधीर प्रकाशन की बुक है, बट दोनों मीडियम वाले इसे समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन 19 भी कराने वाला हूँ, 20, 21, 22 और उसके बाद जो यूजुअली पूछे गए हैं यहाँ पर 17 में जो पूछा गया और 16 में जो पूछा गया उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं नंबर्स दिए गए, तो नंबर्स के अंदर से आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लोअर वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे छोटी कीमत और बड़ी कीमत, तो इसमें से देखा आपने सारा का सारा, तो सबसे छोटी कीमत आपको निकल रही है यहाँ पर लोवेस्ट 90 निकल रहा है और सबसे बड़ी कीमत कितनी निकल रही है 148 निकल रहा है। और ऑलरेडी आपको कुछ हेल्प दी गई है यहाँ पर कि आपको किस तरह का क्लास बनाना चाहिए। आपको बोला है क्लास का इंटरवल 10 लेना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है ना क्लास का वो आपको 10 रखना है। और साथ साथ में कोई एक क्लास होगी, कोई एक वर्ग होगा जिसका मिडल वैल्यू है 125 होने वाला है। देखो 125 अगर मिडल वैल्यू दिया है तो आप वहीं से पहचान सकते हो कि 125 किस क्लास का मिडल वैल्यू होगा, क्योंकि तो डिफरेंस कितना है 10 का है ना। तो 5 आप पीछे कर दीजिए, वैल्यू 125 से 5 पीछे कर लीजिए, 120 हो जाएगा। और 125 के बाद 5 ऐड कर लीजिए 130, मतलब ये वाला क्लास आपको देखने को मिलेगा जिसका डिफरेंस भी 10 है और मिडिल वैल्यू भी कितना 125। ये इन्फॉर्मेशन बुक में हमको पहले से दी गई थी। और उसके बाद हमने देखा लोवेस्ट और हाईएस्ट देखा। अब इसके बाद हमने क्लास स्टार्ट कर दिया। 90 वाला सबसे छोटा है तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और 10 का क्या ले लिया डिफरेंस। तो 90 से लेकर 100 से लेकर 110 और लास्ट 148 है, तो लास्ट वाला हमारा क्लास क्या होने वाला है 140 से लेकर 150 वाला हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या बनाना है, टैली मार्क आवृत्ति, और बाद में बनाना है हमको एफआई। तो हमको इसके लिए क्या करना था, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है कौन सा क्लास के बीच में आ रही, ध्यान दीजिएगा, वो हमको देखना है। बट एक बात मैं आपको समझा दूं, ये 100 जो है ना आपको इस क्लास में नहीं आएगा, 100 आपको नीचे आएगा। यहाँ पर 90 से लेकर 99 तक की वैल्यू लिखी जाएगी, 100 नीचे लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ 110 है ना, वो नीचे लिखा जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए 124, तो जहां पर 124 आ रहा है उसके अंदर आप एक लाइन कर लीजिए ऐसे। फिर सेकंड जैसे 108, तो 100 जिस क्लास में आ रहा है वहां पे एक लाइन कर लीजिए। ऐसा आप करते जाएंगे, सारे नंबर को देते जाएंगे, तो आपको बाद में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जहां पर 5 हो जाएंगे ना। तो 4 लाइन के बाद 5 नंबर आप ऐसे कर सकते हो, 5 नंबर आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 और 6 है, यहाँ पर 4, 5 और 6, 5, 7 हो जाएगा 5। तो आप इसको एफ आई करोगे 30 मिलेगा और टोटल नंबर भी कितने हो गए 30। और यहाँ पर सम्स हो गया कंप्लीट। मैं इसी तरह सारे सम्स समझाना, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन करते हुए समझाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और मेरे पास अपने पास एग्जाम के लिए टाइम भी कम, इसलिए ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन करके रखा हुआ है जिससे आप समझ पाओगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, यहाँ पे 2 डिजिट दी गई है। पहला x के लिए दिया गया, सेकंड y के लिए दिया गया। तो इस बार जो है ना इस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है, ड्यू वाला, बाई वाला। तो इसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही x के अंदर सबसे छोटी वैल्यू देख लीजिए, जो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट है ना उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा देख लीजिए। वैसे सेम सेकंड जो हमारा y है उसमें सबसे छोटा और बड़ा देख लीजिए। तो हमने ऑलरेडी सम्स में देखा है। तो भाई x के अंदर भी सबसे छोटा 1 था और हाईएस्ट 6 था। तो इसमें कोई क्लास की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। क्लास की जरूरत कब होती है, जब बहुत ज्यादा डिजिट होती है। तो 1 से लेकर 6 नंबर लिख लिया। और y के अंदर भी देखा तो सबसे छोटा 1 था और सबसे बड़ा 6 था। तो यहाँ पे भी नंबर लिख दिया 1 2 3 6 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इसमें कैसे वैल्यू दर्शाना समझिएगा, अभी मैं बताता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे कि पहला क्या दिया गया, पेयर दिया, जोड़ी में दिया गया। पहला x है तो दूसरा y। तो 1 और 4 जहां पे आ रहा है वहां पे आपको 1 लाइन करना है, 1 और 4। तो x में जाके 1 देखना है और y में जाके 4 देखना है, वहां पे एक आपको लाइन कर देना है। ऐसे आपको सबका करना है। जैसे एक और बता देता हूँ, आपका सेकंड 2 और 2 दिया गया है, तो x में आपको 2 देखने का, फिर अगेन y में भी जाके आपको 2 देखने का, वहां पे एक लाइन कर देने का। ऐसा आप सबका कर लोगे। अब समझ गए आपको क्या करना है, 3x में देखना है और y में 5 देखना है,
एक्स में 2 देखना है, वाई में 2 देखना है, जहां पर मिलेगा वहां पे आपको एक लाइन कर लेना, और जैसे लाइन हो जाएगा उसके बाद एक और टेबल आप अलग से बना सकते हो जिसमें आप गिन लोगे, नंबर दोगे, जैसे यहाँ 1 है तो 1 दिया, 1 है तो 1, 3 है तो 3 दिया, 1 है तो 1, ऐसा आप नंबर देने के लिए एक अलग से टेबल बना सकते हो। और लास्ट में भाई दोनों की साइड एफ आई कर लेना, क्या करना है आपको, एफ आई या टोटल बोल सकते हो इसको, एफ आई। तो 1 2 3 4 1 3 4 4 1 5 5 और 1 6, ऐसे आपको यहाँ पे भी दे देना है एफ आई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखा मैंने। आई होप अभी ये भी सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 18 और 19 हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेरी रहती है तो कमेंट कर लेना मुझे क्वेश्चन नंबर 20 को, जहां पे ऑलरेडी आपको क्लास बना के दिया गया है और कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पूछा गया लोअर लिमिट पॉइंट ऑफ लास्ट क्लास। तो लास्ट वाला क्लास कौन सा देख लीजिए, छिल्लो लास्ट वाला क्लास 60 से लेकर 69 है, उसका हमको कौन सा मांगा, लोअर पॉइंट मांगा गया है। तो ये जो लास्ट वाला क्लास है इसका लोअर पॉइंट ये होता है हमारा 60 होता है, राइट ना। बट यहाँ पर आप देख लीजिए किस टाइप का ये, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कोई भी क्लास देख लीजिए, इसका जो एंडिंग और इसका स्टार्टिंग दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो हमको इसको इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ 0.5 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 0.5 लेस करेंगे, इतना आप जानते ही होंगे। आई होप कि आपने इससे पहले भी चैप्टर सीखा हुआ है। तो 60 का क्या हो जाएगा, 0.5 लेस करेंगे ना तो 59.5 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, इस क्लास का लोअर लिमिट बन जाएगा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे बोला गया है मोर देन 20 बट लेस देन 50। तो कितने आ रहे हैं, मोर देन 20, तो यहाँ पे मोर देन 20 बोले यहाँ पे आगे, और लेस देन 50 तो 50 से कम यहाँ पर आएंगे, 49 तक आएंगे। इतने मार्क वाले जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या पता करना है, 20 से ज्यादा और 49 से कम। तो यहाँ पर 20 30 और 18 ये 3 क्लास हमारे आ रहे हैं, 20 से ज्यादा और 50 से कम। तो इसमें आने वाले तीनों के 3 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल मान लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मैं स्पीड में समझा रहा हूँ बट आप समझ जाएंगे खुद ही अगर ध्यान देंगे तो। आगे बढ़ता हूँ, वीडियो लॉन्ग ना, इसके लिए मैं समझाते जा रहा हूँ थोड़ा स्पीड में। लेंथ ऑफ द ईच क्लास, हर क्लास का लेंथ बताना है, किनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो भाई आप शॉर्टकट सा कोई भी क्लास ले लीजिए, कोई भी, मैंने एक क्लास लिया हुआ है 20 से 29, तो पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.5 कम किया या 0.5 इंक्रीज। अब इन दोनों के बीच का क्या देखना, डिफरेंस। लेंथ के लिए क्या देखना पड़ता है, डिफरेंस। तो अपर में से लोअर माइनस करने का, 29.5 ये माइनस 19.5, तो 10 का आपको डिफरेंस आ रहा है, ये 10 का हमारा लेंथ हो जाएगा। हर क्लास का लेंथ इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। अंतर डिफरेंस हर एक क्लास का कितना 10 है, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जहां पे बोला गया है 20 मार्क पासिंग रखा गया है, तो आपको कितने % रिजल्ट आया उसको बताना है। अगर 20 मार्क पासिंग रखा गया है तो कितने % लोग पास हुए हैं। तो देखिए 20 मार्क पासिंग है, मतलब यहाँ के बाद जितने स्टूडेंट्स वो सब पास हो गए, 20 यहाँ से पासिंग मार्क है, तो 20 से लेकर लास्ट तक, मतलब ये 20 30 18 15 और 2 सारे को प्लस कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, सारे को प्लस कर लीजिए, तो आपको 85 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो पास हुए। बट आपको उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 85 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इनटू में 100, ये परसेंटेज के लिए लिखा गया है, और डिवाइड में टोटल क्या किया गया, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर 100, कितने हैं 100, तो डिवाइड में ये 100 लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको 85% मिल रहा है, मतलब 85 स्टूडेंट्स है, 85% रिजल्ट आया है पासिंग का, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है मिडिल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो पहला वाला वर्ग दिया गया उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है। मिड वैल्यू के लिए आपको मैं बात बताना चाहूंगा, आपको 0.5 लेस और ज्यादा नहीं करना है, डायरेक्ट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। 0 और 9 को प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। मध्य कीमत, गुजराती वाले भी आई होप किसी को समझ पा रहे हैं, क्वेरी रहती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर का भी क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। आप देखना चाहो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 5 के 5 आंसर कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अब ये जो क्वेश्चन में 20 और 22 दिया गया है वो टेबुलेशन का दिया गया है, कोष्टक का। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। इसमें जो एग्जाम्पल दिए वो बहुत खास है, एक्सरसाइज में तो बहुत लोअर लेवल के सम्स दिए गए, एग्जाम्पल जो है वो बहुत खास तरह के दिए गए। अगर आप एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको सारा टाइप के सम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं टेबुलेशन पे, जहाँ पे 21 22 दिए गए, जो हमको टेबुलेशन के सवाल दिए गए, तो यहाँ पर उनका सॉल्यूशन है
21 के अंदर देखिए सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन रीड कीजिए, यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकल के आ रहा है। तो यहाँ बोला गया था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात की गई थी, और बॉयज गर्ल्स थे। गुजराती वाले छोकरा छोकरी देख लेंगे, आप समझ जाएंगे, टेबल में वैल्यू फिलअप कर लेंगे। तो आपको टेबल कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। यहाँ पे आपको ये लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज और यहाँ पे टोटल, और नीचे भी आपको टोटल बनाना है। अब ये सारी वैल्यू हमको यहाँ रख देना। ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे कॉन्स में लिखा ना, ये ब्रैकेट में हमने फाइंड आउट किया है, प्लस माइनस करके क्या किया, फाइंड आउट किया। लेकिन जो ऑलरेडी वैल्यू दी गई थी वो मैंने ऐसे राइट डाउन किया हुआ। आई होप कि आप खुद देखकर समझ जाओगे, मैं इसमें समझाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इस सम्स को ऑलरेडी देख लीजिए, आप फिलअप कर लोगे, नॉर्मल सी बात है, 11th का टॉपिक है ये। उसके बाद 22 की भी कुछ ऐसा ही है। 22 का भी सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर रीड कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया आपको मीडियम दिया गया इंग्लिश और गुजराती। उसके बाद 11th और 12th स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया, और बॉय और गर्ल्स। तो यहाँ पे 11th और 12th यहाँ पे लिख देने का, और दोनों मीडियम आजू बाजू कर देना, और लास्ट में टोटल स्टूडेंट्स कर देना है। और हर एक के अंदर गर्ल्स बॉयज टोटल, गर्ल्स बॉयज टोटल, गर्ल्स बॉयज टोटल, या बॉयज गर्ल्स आगे पीछे चल सकते हैं। ये सारी वैल्यू मैंने राइट डाउन की हुई है, जो है आपको टेबल में ऐसे दिख रहा है, हमने फाइंड आउट किया माइनस प्लस करके, और बाकी सब वैल्यू ऑलरेडी सम्स में दी गई थी। आप चाहो तो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फ्री बैठकर आराम से इसको सम को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग के पास कौन से सम्स बचे। देखिए डायग्राम तो मैं नहीं बता रहा हूँ, डायग्राम बेसिक है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी का सम्स बताने जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जैसे कि सबसे पहले 2017 का सम्स ले लेते हैं 45, जहाँ पे लेस देन और मोर देन, 3 वधु और 3 ओछो टॉपिक पूछा हुआ है। जो आप एग्जाम्पल देखोगे तो ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये क्लास है, दोनों हमको फाइंड आउट करने थे। तो लेस देन 3 ओछा के लिए आपको बता दूं, क्लास का आपको सेकंड वाला वैल्यू यूज करना था, क्योंकि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, इसलिए सेकंड वाले डिजिट को आपको काम ध्यान में लेना है। तो लेस देन 5, 5 थी ओछो, ऐसे आपको 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30 तक जाना, मतलब समझ गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, और यार लेस देन लिखते रहना है। अभी जो एफ आई हमने यहाँ लिख दिया, अब इसका CFI करना, क्या करना है हमको, CFI संचय आवृत्ति। तो कैसे करना है, लेस देन में आपको ऊपर से ऐड करना था। फर्स्ट वाली आप राइट डाउन कर लीजिए सेमिटीज, फिर 2 + 3 5, 5 + 10 15, 15 + 9 24, ये बेसिक आपको आता होगा। 24 + 4 28, 28 + 2 30 हो जाएगा। अब इसी तरह मोर देन में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको स्टार्टिंग वाला यूज करना है 0, 5, 10, 15, 20 और 25 मोर देन के अंदर, थी वधु के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे और मोर देन लिख देना है, और मोर देन। यहाँ पे मैंने FI अगेन लिख दिया। अब इसका CFI बता दो, यहाँ पे ऊपर से आपको काउंट करना रहता है, प्लस करना रहता है, यहाँ पे नीचे से आपको प्लस करना है। तो नीचे वाला जो है FI सेम लिख लीजिए। फिर 2 + 4 6 हो गया, 6 + 9 15, 15 + 10 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो ये दोनों हमारा लेस देन और मोर देन वाला टॉपिक हो चुका है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से और सम्स दिए गए। ठीक है, ये सम्स ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हुए और सम्स की और आते हैं, तो मैं 2016 का भी सम्स सॉल्व करा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्वेरी रहती है कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले आपको ये डायग्राम तो नहीं बता रहा हूँ, बट जो ऑप्शन में पूछा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है, जिसके अंदर 6 का हमको इंटरवल डिफरेंस कितने का बोला, 6 का बोला गया है। तो देखिए कैसे होने वाला है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू 49 निकल के आ रही है, और मैक्सिमम 96 निकल के आ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग 49 से ही करना है, जो सबसे छोटा वहीं से स्टार्ट कर देना है, और इसमें 6 को ऐड करना है। ठीक है, तो 6 ऐड मत कीजिएगा, 49 भी एक वैल्यू है, तो आपको 5 ऐड करेंगे तो आपको 54 मिल जाएगा। 49 से 54 टोटल 6 डिजिट हो जाता है। काउंट कीजिए 49, 50, 51, 52, 53 और 54, ये 6 नंबर हो जाते हैं, तो इसलिए 54 तक आएगा। और सेकंड आप 55 कर लीजिए, फिर अगेन 6 से जाएंगे, 55 से लेकर तो 60, फिर 61 से लेकर 66। आप ऐसा होता है ऐसे 6 ऐड कर लीजिए, या फिर ऐसे 6 ऐड कर लीजिए। पहला क्लास आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे नंबर देना आप जानते होंगे, मैंने अभी बताया फर्स्ट वाले सम्स के अंदर। भाई जो जहां पे आता है वहां पे रख दो 80, जैसे 80 कहाँ पर आएगा भाई, 80 आप जानते हैं इस क्लास के बीच में आएगा, तो यहाँ पर एक आप लाइन कर लीजिए। उसी तरह आप मार्क देते हो जाओगे, तो सबका आप वैल्यू रख लोगे ना, तो ऑटोमेटिक कुछ ऐसा मार्क मिलेंगे, और उसको आप FI बनाना जानते ही हो। अब इसके बाद कुछ बोला गया 2 टॉपिक, फर्स्ट और सेकंड। पहले तो हमको बोला CFI फाइंड आउट करना है, बताया नहीं गया कि दोनों मांगा गया कोई एक, तो दोनों निकाल लेना है। और कुछ नीचे सेकंड में कुछ मांगा गया है, तो देख लीजिए ये लेस देन और मोर देन का मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख लिया है। इतना आप जानते ही होंगे, मैंने अभी लेस देन और मोर देन बता चुका हूं मैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक और टॉपिक जो पूछा था सेकंड नंबर पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिड वैल्यू मांगा गया था स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्लास का, और लोअर बाउंड्री पूछा गया था लास्ट वाले का। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि लोअर बाउंड्री पूछा गया लास्ट क्लास का, तो लास्ट वाला क्लास देख लीजिए कौन सा भाई, 91 से लेकर 96। तो उसका लोअर मतलब ये 91 होता है,
बट इसके अंदर 0.5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों करेंगे जानते हैं, अभी हमने सम्स देखा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। 90 इसका एंडिंग है, इसका स्टार्टिंग 91 है। इसके लिए इसको असतत बोलते हैं, कुछ ऐसा अनिवारक टाइप। और मिडिल वैल्यू मांगा फर्स्ट वाले का, तो मिडिल वैल्यू फर्स्ट वाले क्लास का मांगा, तो ये रहा फर्स्ट वाला क्लास। डायरेक्ट इसको ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करके 2 से डिवाइड करना, तो इसका मिडिल वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, 2016 का भी आंसर कंप्लीट कर दिया। और ये मैंने आई थिंक बुक के सारे सम्स कंप्लीट कर दिए जो यूनिवर्सिटी के थे और जो एक्सरसाइज के थे। प्लीज एग्जाम्पल जरूर काउंट कीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ सम्स आप चाहते हो इस चैप्टर के अंदर, डायग्राम बचा हो आप खुद देख लीजिएगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेरी है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।